Class 9th from ML Agrawal, chapter 1st, exercise 1.4 to question number 6. If रूट 2 इक्वल टू 1.414, ये रूट 2 की वैल्यू होती है, जैसे रूट 3 1.732, रूट 5 2.236 एक्सेट्रा. सो हमें रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसकी वैल्यू को फाइंड करना है इन क्वेश्चनों को. अब जैसे 7 नंबर में रूट 3, यहाँ पे देखिए 1.732, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं. और श्योर है कि अगर रूट 2 है तो हम इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो श्योर है कि 2 तो ज़रूर आएगा, रूट 2 ज़रूर आएंगे फर्स्ट और सेकंड में. जब हम 7 नंबर करेंगे तो श्योर है कि यहाँ पे रूट 3 के पेयर्स बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो हमें वैल्यू नहीं रखना है. अगर आ भी जाते हैं तो वैल्यू रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. जैसे आपके क्वेश्चन 6 में रूट 2 की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे राइट कर लिए हैं रूट 3, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको दिखा रहे थे. रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 डैश डैश, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, नो डाउट. अब जैसे अगर रूट 5 भी हम ले लें तो क्या होता है 2.236 डैश डैश. तो कोई भी हमें रूट मिले वैल्यू पुट करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है रूट 8. तो कभी भी आप रूट पाते हैं तो श्योर है कि हम सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 8 तो ये आपको मालूम है 2 4 जा 2 2 जा 2 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स. और ये अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मीन्स क्या होता है कि स्क्वायर रूट है. ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, स्क्वायर रूट मीन्स 2 का पेयर. अब यहाँ पे 50 है, तो 50 को अगर भी हम फैक्टराइज करें तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे अगर हम 50 करें तो 225 जा होगा, फिर 5 5 जा 5, यानी 5 का पेयर. 2 तो अंडर लॉक होगा, तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे रूट 2 की. सिंपल. तो 2 × 5 × 5 72 में आते हैं, तो यहीं पे ही लॉजिकली कर लें. 2 36 जा 72 होता है, 2 18 जा 36 होता है. अब यहाँ पे देखिए 2 36 हुआ, 36 में 2 का किए थे 18 से फिर 2 का 2 9 जा, फिर 3 3 जा. एक बार चेक कर लेते हैं. 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, राइट. अब 98 में आते हैं, तो 98 का भी कर लीजिए. 2 4 जा 8, 2 9 जा 7 7 जा. तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 × 7 × 7. अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे. पेयर कैसे, ये 2 का पेयर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये 2 आपका आउटसाइड आ जाएगा. अब एक 2 का पेयर नहीं बना, अनपेयर्ड है, उसको अंदर रहने दीजिए. सिंपल. यहाँ पे भी देखिए 5 का पेयर है, 5 को आउटसाइड कर दीजिए. अनपेयर्ड क्या है 2. यहाँ पे देखिए 2 का पेयर है, 3 का भी पेयर है, तो 2 आउटसाइड, 3 भी आउटसाइड. अनपेयर्ड आपका एक सिंगल 2 है, वो 2 तो रहेगा, तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे ना रूट 2 की. प्लस यहाँ भी देखिए 7 का पेयर है, लेकिन रूट 2 का पेयर नहीं है. अब सिंपल सी बात है, देखिए सभी में रूट 2 आपको दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम बार बार क्यों वैल्यू पुट करें. हम एक कॉमन ले लें, हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा. अगर आप कॉमन कर लेंगे तो बेस्ट होगा, और अगर कॉमन नहीं करते तो वैल्यू आप पुट करेंगे तो आप ज़्यादा परेशान होंगे. तो देखिए अंदर क्या हुआ 2, यहाँ पे क्या है 5, 2 3 जा 6, और ये आपका 7. सभी हमने कॉमन ले लिया रूट 2. अब यहाँ पे 7 6 5 और 2 ऐड कर लें, सभी में प्लस साइन है. 7 6 13 5 18 2 20 × रूट 2. क्लियर. अब 20 × रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.414 डैश डैश डैश. तो आप सिर्फ 2 का इंटू कर लें, 0 को छोड़ दें. 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और ये 0 को बैक साइड कर दीजिए. अब कितने डिजिट हैं आपके बैक साइड से 3, तो आप भी यहाँ 3 ले लीजिए. तो यहाँ पे आपका आ गया 28.180 डैश डैश डैश. ये आपका आंसर है. चलिए फर्स्ट तो क्लियर हुआ. अब आता है सेकंड नंबर पे. ठीक है, अरे माफ़ कीजिएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा हमने यहाँ 2 नहीं किया, ये 2 है, 28.28 होगा. क्लियर. चलिए सेकंड नंबर देखते हैं. 3 √ 32
-2√50 प्लस 4√128 -20 रूट आपका 18। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, 32 को करते हैं। तो 32 को करेंगे तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 5 टाइम्स आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। चलिए 250 का तो ऑलरेडी हमने अभी किया, 2 5 5, 2 इंटू 5 इंटू 5, 4 128। चलिए 128 का करते हैं, 2 6 जा 4 जा 32। क्लियर। अब देखिए इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 32 का ऑलरेडी आपके सामने है। कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो देखिए 32 के नीचे 5 टाइम्स आएगा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 5 टाइम्स जो है वो 32 का है। अगर हम इसे क्लोज कर दें तो 32 है ना, तो 32 का हम तो ऑलरेडी 5 टाइम्स है। अब 32 से ऊपर कितने 2 हैं? 2। तो 2 यहाँ पे हम जो फर्स्ट में है उसे कर लेते हैं। एक बार रिपीट भी आप कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128। अब आते हैं 18 पे, तो -20 और 8 9 18 का तो आपको क्लियर है, 2 9 जा 18 करेंगे और 9 का 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18। चलिए पेयर रेडी करें। 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 आपके आउटसाइड आ जाएंगे, एक आपका अनपेयर्ड है। यहाँ पे 5 का पेयर है, 5 को आउटसाइड कर लीजिए, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो बाद में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 2 फर्स्ट करें बाद में करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। √2 आपका सेम, 4 आउटसाइड है इंटू 2 पेयर्ड 2 पेयर्ड 2 पेयर, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक रूट आपका 2 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड तो होगा ही होगा, तभी तो हम वैल्यू पुट करेंगे। -20 यहाँ पे 3 का पेयर्ड है, और एक 2 आपका ये जो छिपा हुआ है अनपेयर्ड है। तो √2 कॉमन ले लें। चलिए कॉमन ले लेते हैं। अब एक ब्रैकेट बनाइए और सभी को इंटू करके लिख लीजिए। 3 2 जा 6, 2 जा 12, -5 2 जा 10। √2 आपका आउटसाइड कॉमन हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 जा 32, 23 जा 60। सिंपल। अब इसे प्लस माइनस कर लीजिए। तो देखिए प्लस प्लस को कर लेते हैं, माइनस माइनस को कर लेते हैं। तो 32 2 34, 10 44, और 60 10 -70 √2। चलिए माइनस करते हैं। तो माइनस करने में आपका माइनस तो ग्रेटर है, ये ग्रेटर है तो साइन तो आएगा ही आएगा। तो 10 - 4 6, और 6 - 4 2, -26, और यहाँ पे क्या है आपका √2। सो -26 इंटू 1.414 डैश डैश डैश। चलिए इंटू करते हैं। सो इंटू करने में आ गया आपका 36.764 डैश डैश डैश। ये आपका आंसर हुआ। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आपके आंसर शीट पे ये डैश डैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन पे ये फिक्स दिया हुआ है, डैश डैश नहीं है। लेकिन हम आप यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं कि जितने भी रूट में जो आउटसाइड नहीं होते नंबर्स, जिनके स्क्वायर रूट नहीं होते, वो सभी के सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल। तो आप चाहें तो डैश का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे फिक्स नंबर राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 1.73 यहाँ तक दिया है 2 तक। और याद रखिए अगर आप आगे जानना चाहते हो तो 0 भी होता है, ठीक है, और डैश डैश होता है। तो आप यूज़ करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो आप यहीं तक आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हम फुल डिटेल बता रहे हैं इसलिए हमें तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 7 टू फर्स्ट नंबर। यहाँ 27 है, तो 27 को अगर हम ब्रेक करें यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यानी 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब 25 3 जा 75 होता है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो 3 को बाहर कर दीजिए और 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 3 जा 75। आगे देखते हैं 108। तो 108 2 5 जा 4 जा 2 27 जा, और यहाँ से 27 का तो आपके सामने ही है। तो 2 इंटू 2 इंटू 27 का क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3।
अब आते हैं 243 में। तो 3 से तो 3 8 जा, 3 1 जा, और 3 27 जा, फिर 27 फिर से आ गया, 27 का तो आपका 3 पेयर है। तो चलिए इसे भी राइट कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 27 का 3 टाइम्स, ये हो गया। चलिए पेयर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि √3 है तो श्योर है √3 ही आएगा पेयर पे। ये 3 का पेयर आउटसाइड, एक अनपेयर्ड है। आगे देखते हैं 5 का पेयर्ड है, जो पेयर्ड है उसे आउटसाइड कर लीजिए, √3 आपका अंदर। यहाँ पे 2 का पेयर और 3 का पेयर, तो 2 आउटसाइड, 3 भी आउटसाइड, और एक 3 अनपेयर्ड है। माइनस 3 का पेयर्ड आउटसाइड कर दीजिए दोनों को, और एक अनपेयर्ड है। सिंपल। अब वही रूल्स जो हम बैक साइड किए, √3 को कॉमन ले लीजिए। अब अंदर आपके पास क्या है, 3 प्लस यहाँ पे 5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब चलिए ऐड करते हैं, क्योंकि ये तीनों प्लस पे हैं, तो 6 5 11, 11 3 14, 14 माइनस 9 √3, तो 9 5 14, और √3 की वैल्यू 1.732 डैश डैश डैश। अगर आप डैश का यूज़ करना चाहें तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 116, 5 7 जा 35 एंड 36, 3 रिमाइंडर, 5 1 जा 5, 3 8। पॉइंट आपका ये हो गया, ये डैश डैश डैश, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 5 √12। अब √12 2 6 जा, ये तो आपको मालूम है 6 है, फिर 2 3 जा, एक बार चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 48 को ही ब्रेक करते हैं यहीं से, 2 24 जा, ठीक है। अब 24 किससे होगा, 2 से ही जाएगा, 2 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा। एक बार इंटू करके भी आप देख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। 75 को तो हम कई बार कर चुके हैं, ये आपके सामने है, 3 5 5, 6 3 5 इंटू 5, 7 108, तो ये आपके सामने 108 है। क्लियर, 108, तो 108 का 2 2 और 27 के ये आपके सामने है। ये 108 था, 7 का फर्स्ट में और आपके इसके लास्ट में है, तो 108 आपका थर्ड नंबर है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये है आपका। क्लियर, चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54, 2 जा 108। चलिए पेयर देखते हैं, ये 2 का पेयर आउटसाइड कर दीजिए, तो 5 इंटू 2, एक अनपेयर्ड है √3, 3 आपका आउटसाइड है। पेयर चेक करते हैं, 2 2, 2 इंटू 2 अनपेयर्ड 3, 5 पेयर्ड आउटसाइड कर दीजिए 6 के पास, और 3 आपका ये हो गया। चलिए 7 पेयर्ड देखते हैं, 1 और ये 2, यानी 2 आउटसाइड, 3 भी आउटसाइड, अनपेयर्ड ये 3। चलिए अब कॉमन लें, तो √3 तो सभी में है, ये आपका √3, ये आपका √3, ये आपका √3 और ये आपका √3। इसके अलावा आपको क्या दिख रहे हैं, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 6 5 जा 30, और यहाँ पे देखते हैं 6 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। चलिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये प्लस में है, तो 30 10 40, अब 40 40 80 82, 82 माइनस 12 √3, तो 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 1 7, √3 की वैल्यू 1.732 डैश डैश डैश। चलिए इंटू करते हैं, 0 0 छोड़ दीजिए, 7 2 जा 14, 0 आप यहाँ पे कर दीजिए, और 7 2 जा 4, 7 3 जा 21, 22, 2 रिमाइंडर, 7 7 जा 49, 2 51, 5 रिमाइंडर, 7 1 जा 7, 5 12। क्लियर, बैक साइड से कितने डिजिट, 3 डिजिट, 1 2 3, 121.240 ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रैशनलाइजिंग
रैशनलाइज को हमने 1.4 के स्टार्टिंग में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज़ हम यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दें, रैशनलाइज में एक फार्मूला आपका 100% हर एक रैशनलाइजिंग में होगा, चाहे आप कहीं पे भी करिए, कहीं पे भी करिए। अगर डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग कभी भी करते हैं तो अपॉन के नीचे एक फार्मूला ज़रूर लगेगा। वो कौन सा फार्मूला है? a प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला फिक्स्ड है, इसे कभी भी कोई नहीं बदल सकता। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, ये एकदम परफेक्ट है, इसे कोई नहीं रोक सकता, वो होगा ही होगा। अब देखिए कैसे रैशनलाइजिंग अगर आप डिनोमिनेटर करते हैं तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग किस प्रकार होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, ऑन डिनोमिनेटर। कैसे होता है? जो भी आपके पार्ट्स जो आपके डिनोमिनेटर में आपको दिख रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, आपको और थोड़ा सा हैवी हम बता देते हैं ऑन द फ्यूचर। अगर मान लीजिए आप ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स में है, कितने टर्म्स में है यहाँ पे अभी दिख रहे हैं? 2 टर्म्स। एटलीस्ट आपके हर एक क्वेश्चन 2 टर्म्स में होंगे। मान लीजिए थोड़ी देख लिए आपको 3 टर्म्स में मिल जाए, तो कितने? 3 टर्म्स में, तो आप क्या करेंगे? तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होंगे ना। मान लीजिए हमने यहाँ पे थोड़ी देख लिए, मान लीजिए √5 भी कर दिया, तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा इस कंडीशन पे आपको कोई 2 को एक साथ करना पड़ेगा, कोई 2 टर्म को एक करना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे कर देते हैं। मान लीजिए सपोज इस तरह आपके पास आ जाए, इस तरह बोले डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग करिए। आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। तो आप ये नहीं कि डिनोमिनेटर मतलब रैशनलाइजिंग का रूल्स होता है 2 ही टर्म में होता है, तो आप क्या करेंगे? इसे एक टर्म कर लेंगे। आपको ये दोनों पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप ये दोनों को कर लीजिए। किसी एक को आप फाइनल एक करेंगे, 2 को एक करेंगे और एक सिंगल रखेंगे। चलिए वो बातें अलग है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास तो 2 ही टर्म है, तो कैसे रूल्स होता है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिखता है उसे आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए। बस सेंटर में जो आपको साइन दिखेगा उसे आप चेंज कर दीजिए, बस। और सेम यही जो आपको दिख रहा है उसे डाउन साइड भी लिख दीजिए। यही है आपका रैशनलाइजिंग। क्लियर? क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है 2 टर्म्स में, उसके सेंटर में जो साइन है उसे आप चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। और सेम जैसे आपने ऊपर लिखा है न्यूमरेटर, वही डिनोमिनेटर में आप कर देंगे। अब देखिए ये फार्मूले को हमने क्या किया? फिक्स्ड है, नीचे वही लगेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब डायरेक्ट और इनटू का रूल्स तो आप जानते हैं, ये भी अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं तो आपको बता देते हैं कि कभी भी आपके पास रैशनल नंबर है बिटवीन मल्टीप्लाई साइन, तो यही एक लौता ऐसा साइन है जिसमें आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस हो तो कभी भी नहीं कट कर सकते, हाँ यहाँ से यहाँ कट कर सकते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो यही बस एक सिंगल साइन है जिसमें आप इधर से इधर कट कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर कट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट इनटू करेंगे, एकदम सीधे, एकदम फेस टू फेस, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का। तो चलिए इनटू करते हैं। तो 2 माइनस √3 का 1 में करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कभी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 में आप करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। और नीचे तो फिक्स्ड है, हमने आपसे पहले बताया कि a प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर? तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह में देखिए फर्स्ट में क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे क्या है? √3 का स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस √3। अब नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4। अब एक बात याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी, चाहे रूट में 100 ही क्यों ना हो, 1000 हो, कुछ भी हो, अगर उसको आप 2 बार इंटू करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो आप उसका डायरेक्टली वही आंसर लिख दीजिए। 100 का स्क्वायर, √100 का स्क्वायर 100 ही होगा, √10 का स्क्वायर √10 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा,
√3 का स्क्वायर 3 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने 8, 7 नंबर में ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। भाई पेयर बनते हैं ना, अगर 100 को 2 टाइम्स आप कर दीजिए इनटू, देखिए 2 पेयर बन गए, एक आउटसाइड हो गया, सिंपल। इनटू क्यों करें? तो √3 का अगर 2 टाइम्स करें तो 3 ही आएगा, सिंपल। अब 4 - 3 1, तो 1 मतलब अपान में 1 है, तो भाई 2 - √3 आपका आंसर हो गया। अपान 1 लिखिए, चाहे आप इसे ही आंसर मान लीजिए। चलिए इसी तरह सेकंड नंबर देखते हैं, 1/√7 - 2, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए रेशनलाइजिंग करते हैं, रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। तो 1/रूल्स तो अब आपको मालूम हो गया होगा, 2 टर्म्स में है, बिल्कुल है, मल्टीप्लाई करिए, यही आप सेम यहाँ पे लिख दीजिए, सेम, बस उसका साइन यहाँ जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, और यही सेम आप डाउन साइड लिख दीजिए। अब 1 में इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। √7 + 2। अब अभी हमने आपसे बताया कि नीचे का तो फिक्स्ड है भाई फार्मूला, वो कभी नहीं बदलेगा। a - b a + b, a² - b², a के प्लेस पे √7 और b के प्लेस पे 2, माफ़ कीजिएगा 2 है, 2 का स्क्वायर, तो √7 + 2 अपॉन, अभी हमने आपसे बताया कि रूट्स कोई भी नंबर का स्क्वायर 2 टाइम्स करेंगे तो वही नंबर हो जाता है, तो √7 का स्क्वायर 7, 2 × 2 = 4, 7 - 4 क्या होता है, 3। तो आपका ये आंसर हो गया, क्या आंसर हुआ, √7 + 2 अपॉन 7 - 4 3, ये आपका फाइनल आंसर है, सिंपल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, रेशनलाइजिंग करें, तो रेशनलाइजिंग का रूल्स तो अब आपको मालूम हो गया होगा, डिनोमिनेटर को आप यहाँ पे लिख लीजिए और साइन को आप बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, अपॉन √41 + 5। अब इस बार देखिए हर जगह 1 था, लेकिन इस बार यहाँ पे 16 है, तो 16 का इंटू कर देते हैं। अब बात वही हो गई ना कि अगर हम आपसे बोलें 2 में x का इंटू करिए तो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 2x बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। क्या इंटू हुआ? नहीं हुआ। इंटू हुआ, लेकिन ये दोनों इंटू होते नहीं हैं, पास में आके सट जाते हैं। वैसे ही सेम रूट की भी कहानी है कि नंबर का रूट से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, वो दोनों आके पास में एकदम सट जाते हैं, चिपक जाते हैं फेविक्विक की जैसे, ठीक है। और नंबर का नंबर में इंटू होता है, सिंपल सी बात है, नंबर का नंबर में इंटू होता है, वेरिएबल का वेरिएबल में इंटू होता है, रूट का रूट में होता है। तो भाई 16 का अगर हम 41 में करेंगे तो दोनों पास में आके सट जाएंगे फेविक्विक जैसे, 16 √41 प्लस 16 5 × 80, ये हो गया। और नीचे तो फिक्स्ड है, हम पहले से आपको बताएं कि एकदम ठान लीजिए कि फार्मूला बदलेगा नहीं, ठीक है। a - b a + b, a का स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 16, 41 + 80, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। अरे कैसे ऐड हो जाएंगे, आप क्या 2 में x ऐड कर लेते हैं, नहीं ना। तो भाई जब x 2 में नहीं होता तो रूट कैसे हो जाएगा नंबर में, पॉसिबल ही नहीं है। उसके आगे नंबर है तो उससे क्या मतलब, वो तो रूट का नंबर है ना, तो ये दोनों कभी भी ऐड नहीं होंगे। जैसे ये ऐड नहीं होते वैसे ही रूट नंबर से ऐड नहीं होता। अब आप बोलें सर रूट के अंदर है तो नंबर, तो रूट के अंदर का नंबर है, लेकिन वो है भाई किसके अंडर में है, रूट के अंदर है ना, उसका माल ऑनर कौन है, रूट है। तो रूट नंबर को मतलब प्रोबेबिलिटीज़ नहीं देता कि आप जाओ उसके पास ऐड होने, ठीक है, 16 चले जाए, बिल्कुल यहाँ ऐड बिल्कुल भी मत करिएगा। हाँ आप कॉमन ले सकते हैं, अपॉन 41 √41 का स्क्वायर 41, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। चलिए नीचे का अगर माइनस ऊपर के से कुछ कैंसिल होता है तो ज़रूर हम कॉमन लेंगे, 4 कॉमन हो रहा है, 16 भी कॉमन है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन तभी हम कॉमन लेंगे जब एकदम फिक्स्ड हो जाए। तो 16 √41 + 80 अपॉन 11 - 5 6, 5 11 और 3 - 2 1,
अरे 16 तो बिल्कुल आ गया, तो 16 चलिए कॉमन ले लेते हैं। हमको यहाँ मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत करिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा, या तो फिर ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका 41 कॉमन, ये 16 कॉमन, और 16 5 जा 80, ये आपका 16 आ गया कैंसिल, और ये आपका आंसर है, मतलब यही आंसर हो गया। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, रेशनलाइजिंग करते हैं डिनोमिनेटर का। तो 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 ऊपर कर दीजिए, साइन बदल दीजिए, √6 सेम √7 प्लस √6। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो 1 में इंटू कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, और नीचे तो फिक्स्ड है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये इस रेशनलाइजिंग का जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ा, √7 के स्क्वायर 7, √6 का 6, 7 माइनस 6 1, मतलब √7 प्लस √6 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए 5 और 6 को भी देखते हैं, रेशनलाइजिंग करें। ये भी उतना ही ईजी है जितना अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, √7 √6 वाला सेम ही है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, √5 माइनस √2, 1 में इंटू करेंगे कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, और यहाँ तो फिक्स्ड है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 5 √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो √5 माइनस √2 अपॉन √5 का 2 टाइम्स 5, √2 टाइप का 2, तो 5 माइनस 2 3, ये आपका आंसर हो गया। और अगर इनकी वैल्यू 6 और 7 जैसे रखना है तो √5 का होता है 2.236 और √2 का होता है 1.414, शायद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर हो सकता है। चलिए देखते हैं 6 नंबर, यहाँ भी रेशनलाइजिंग, तो चलिए रेशनलाइजिंग करते हैं। √5 माइनस √3, ये आपका रेशनलाइजिंग हो गया √5 प्लस √3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमें इस बार इंटू करना है, क्योंकि नीचे तो फिक्स्ड है लेकिन यहाँ इंटू करता है। चलिए इंटू करते हैं, गौर से देखिएगा, हमने आपसे क्या बताया था, नंबर से इंटू होंगे, परफेक्ट इंटू अगर अलग हैं तो दोनों पास में आ जाएंगे, रूट से इंटू होगा, ये बस बात अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। चलिए इंटू करते हैं, तो चलिए एक बार पास में लिख लें क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, और नीचे तो फिक्स्ड है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टार्ट करें, स्टार्ट। 3√5 का √5 से करते हैं, तो हमने अभी क्या बताया आपको, नंबर को नंबर में ढूंढिए, रूट को रूट में ढूंढिए। यहाँ क्या है 3, यहाँ पे क्या है नहीं दिख रहा, वहाँ क्या होता 1, तो 3 1 जा 3, क्लियर। अब √5 का √5 अभी हमने आपसे बताया ना स्क्वायर, ये दे यहाँ पे √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √5 का स्क्वायर 5, तो भाई √5 का स्क्वायर और √5 इंटू √5 में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, तो √5 में √5 5, सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ें, प्लस 3√5 का √3 में, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 1, तो 3 1 जा 3, ये नंबर का नंबर से इंटू हो गया। √5 का √3 में अंदर चले जाइए, बिल्कुल अंदर चले जाइए, हमने आपसे क्या बताया, रूट का रूट में इंटू होता है, 5 3 जा 15, क्लियर। सेम ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखते हैं √3 का √5 में, बिल्कुल अंदर चले जाइए, रूट में इंटू होता है, तो 3 5 जा 15। अब और आगे चलते हैं, तो √3 में √3, अभी हमने आपसे बताया कि √5 में √5 5, तो ऐसे √3 में √3 3, और नीचे डिनोमिनेटर तो आप जानते हैं, √5 का स्क्वायर 5, √3 का 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस में है, हमने आपसे क्या बताया, नंबर से ऐड होता है, तो 15 प्लस 3 18, और रूट से ऐड होता है, लेकिन सेम रूट होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि x से ही ऐड होता है, x स्क्वायर से नहीं होता,
मतलब फोटोकॉपी से ही ऐड होता है, ये बात याद है। वैसे ही रूट से ही फोटोकॉपी ऐड होगा, रूट 15 रूट 14 से ऐड नहीं होगा। देखिए रूट 15 है, आप कॉमन ले लीजिए, नो डाउट, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 3 2। अब यहाँ पे आप कर लीजिए 18, 3 प्लस 1 4, 4 रूट 15 अपॉन 2। अब देखिए नीचे क्या दिख रहा है आपको 2, तो ऊपर से आपका 2 कॉमन भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 6 है 18, 2 2 ज़ा 4 रूट 15 अपॉन 2, ये कैंसिल, और 6 प्लस 2 रूट 15 आपका आंसर है। माफ़ कीजिएगा 2 9 जा 18, क्योंकि हमें आंसर तो चेक करना पड़ता है। ठीक है, 2 9 जा 18, 9 प्लस 2 रूट 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, फाइंड ए एंड बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट में हमें ए बस दिख रहा है, बी तो है नहीं, तो ए ही फाइंड करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रूल्स कोई भी चेंज नहीं होगा, वही है रूल्स। इसको क्लोज कर लीजिए ना थोड़े टाइम के लिए। अब बताइए इसे अभी हम कैसे कर रहे थे, रेशनलाइजिंग ना, तो करिए ना रेशनलाइजिंग। आपको इधर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप पहले रेशनलाइजिंग कर लीजिए। रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, वही करना है जो हम अभी लास्ट क्वेश्चन पे किए, उसे कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दीजिए। चलिए रेशनलाइजिंग का रूल्स 2 टर्म्स में है, हाँ बिल्कुल है। प्लस आप चेंज कर लीजिए, 2 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 5। चलिए इंटू करें, डायरेक्ट इंटू। तो अभी हमने आपसे बताया कि कैसे इंटू होता है, नंबर का नंबर में और रूट का रूट पे, और नीचे तो फिक्स्ड है a प्लस बी ए माइनस बी। फर्स्ट का स्क्वायर कर दीजिए और बाद वाले का स्क्वायर कर दीजिए, ये तो फिक्स्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को उठाइए, इनमें इंटू करिए, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6। रूट तब तक टच नहीं करेंगे जब रूट ही ना आ जाए। अब -5 का 3 में, तो देखिए दोनों अलग है ना, ये रूट में है ये नंबर है, दोनों को पास में सटा दीजिए, तो 3 रूट 5। देखिए हमने इंटू किया क्या, नहीं, क्योंकि ये रूट में है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए यहाँ रूट है यहाँ रूट है, यहाँ पे क्या है 1 1 2 जा 2, रूट 5 में रूट 5 5, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, 1 बाई 1 करिए ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 4 ना, यहाँ पे इंटू का साइन है, कर लीजिए। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, सिंपल कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 2 जा 10, और यहाँ पे कौन साइन है प्लस, तो 10 और 9 19, क्लियर। अब देखिए यहाँ भी रूट 5 यहाँ भी रूट 5, चाहे तो आप रूट 5 कॉमन ले लीजिए या तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि रूट रूट सेम ऐड हो जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होता है, साइन वही रहता है। तो 6 3 9 माइनस 9 रूट 5, 9 4 5 जा 9 5 जा, अरे 5 4 जा 20, क्लियर। अब इसके इक्वल टू ये कंटिन्यू है, आप ये कंटिन्यू लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं -19 अपॉन 11 प्लस ए रूट 5, क्लियर। ये आपका कंटिन्यू है, आप लिख लीजिएगा प्लीज़। आगे देखते हैं यहाँ से, अब हमें ए की वैल्यू देना है, पहले इसे सॉल्व कर लें। 19 माइनस 9 रूट 5 अपॉन 9 माइनस 20 माइनस 11, इतना क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है। अच्छा आप ये बताएं कि अगर हम यहाँ बात करें 1/2 प्लस 3/2, तो अगर इसे आप सॉल्व स्मॉलेस्ट क्लास में भी किए होंगे, ठीक है, दोनों सेम है, तो 1 + 3 करते हैं नहीं करते, करते हैं नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो क्या 1 + 3/2 को हम ऐसा फिर से नहीं लिख सकते, सिर्फ इतना बस बताइए। देखिए 2 सेम हमने कर दिया, एलसीएम कर सोच लीजिए या फिर फैक्टर्स ऐड कर रहे हैं, तो 1 + 3 करते हैं ना, फिर यहाँ 4/2 करते हैं, 2 2 ज़ा 4। तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए क्लोज करें। इससे हमने ये किया ना, तो क्या हम इससे ये नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई
यहाँ पे देखिए नीचे एक ही है ना उसी जैसे, तो क्या हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो -19/11, ये माइनस डिनोमिनेटर माइनस कभी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और सेकंड -9/√5/-11, तो ये माइनस से माइनस कट हो गया, यानी यहाँ पे कौन साइन आ गया? प्लस। और -19/11 प्लस a√5। अब देखिए यहाँ पे ये चेक करना है a जो हमें वैल्यू फाइंड करना है उसके पास कौन सा रूट है? √5 है। इधर देखिए √5 कहाँ पे है? तो जिसके पास √5 होगा उसी के साथ ये कंपेयर होगा। देखिए इसके पास √5 है तो बिल्कुल a के साथ जाएगा। अगर ये a यहाँ पे होता तो 19/11 के साथ जाता। क्लियर? तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग हमने किया तो यहाँ पे क्या मिला हमें? 9√5/11। इधर से हमें क्या मिला? a√5। तो √5 से √5 कैंसिल और a की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 9/11। यही आपका आंसर है। अब सेकंड तो हमें अगर यहाँ b होता तो ज़रूर हम इसके साथ कंपेयर करते, एक ही है, तो ये आपका आंसर है। अब जो भी डाउट्स बचे होंगे इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट रेशनलाइजिंग करते हैं। रेशनलाइजिंग फर्स्ट मोटिव है, जब तक रेशनलाइजिंग नहीं होगा वर्क नहीं होगा। तो √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3। तो 3√2 ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, 2√3 अपॉन 3√2 + 2√3। चलिए ऊपर को पहले एक बार लिख लें, √2 + √3 और 3√2 + 2√3। और नीचे तो फिक्स्ड है फार्मूला, a का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर। और ये इधर कंटिन्यू रहेगा, आप ज़रूर लिख लीजिएगा, हम सिर्फ सॉल्व आपको फोकस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। √2 का फर्स्ट इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ 1 है, 1 3 जा 3 और √2 का √2 में 2 प्लस, सभी में प्लस है तो प्लस करते चलते हैं। √2 यहाँ देखिए 1 1 2 जा 2, √2 का √3 में √6, क्योंकि 2 3 जा अंदर चला जाएगा, अलग है तो। अब √3 की बारी आई तो यहाँ पे 1 है, 1 3 जा 3, √3 का 2 में √6 प्लस 1 2 जा 2, √3 का √3 में 3 अपॉन 1 बाई 1 करिए, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 4 नहीं 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का 2 टाइम्स करेंगे तो 3, 3 2 जा 6 और यहाँ भी 3 2 जा 6, 6 कितना हो गया आपका 12 प्लस यहाँ देखिए √6, यहाँ भी √6 कॉमन के साथ आप कर सकते हैं, कॉमन लेंगे तो 3 + 2 हो जाए, 2 + 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना होता है 5, 5√6, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12। अब इसके इक्वल टू हम यहाँ पे राइट कर लें a - b√6। याद रखिएगा √6 जहाँ पे आएगा वो b के साथ कंपेयर होगा। तो 12 + 5√6 अपॉन 18 - 12 6 इक्वल टू a - b√6। चलिए इसे ब्रेक करते हैं जैसे हमने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया था फ्रैक्शन से। तो 12/6 + 5√6/6 इक्वल टू a - b√6। अब देखिए √6 जहाँ पे होगा वो उसी के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पेयर मिलेंगे, यहाँ √3 कभी नहीं आएगा। √6 है तो √6 के साथ ही कंपेयर होगा। अब b इसके साथ चला गया तो श्योर है a इसके साथ जाएगा। अगर ये √6 यहाँ होता तो b यहाँ जाता, ये फिक्स्ड नहीं है कि पीछे है तो पीछे के साथ जाएगा, ऐसा नहीं है। रूट्स के साथ जहाँ पे रूट का पेयर होगा वही उसके साथ जाएगा। तो a का आंसर हुआ आपका 12/6, यानी 6 2 जा 12, यानी a की वैल्यू हुई 2। और b को चेक करते हैं तो 5√6/6 इक्वल टू -b√6, √6 से √6 कैंसिल, सो b इक्वल टू माइनस ट्रांसफर करेंगे तो -5/6। ये आपका सेकंड आंसर। चलिए थर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशनलाइजिंग, ये नहीं कि बीच में माइनस है तो आप रेशनलाइजिंग भूल जाएं। फर्स्ट रेशनलाइजिंग, इसका अलग करिए, इसका अलग करिए।
उसके बाद जो सॉल्व होगा वो उसके साथ कंपेयर होगा। तो चलिए रेशनलाइजिंग फर्स्ट, तो 7 प्लस रूट 5, 7 माइनस रूट 5 इंटू 7, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी 7 प्लस रूट 5। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये एक का हुआ, अब आता है सेकंड नंबर पे। ओके, तो 7 माइनस रूट 5, 7 प्लस रूट 5, तो 7 माइनस रूट 5 और 7 माइनस रूट 5। चलिए इनटू करते हैं। देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो हम इसे इस तरह कर सकते हैं क्या, भाई दोनों सेम है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए। चलिए इस बार तीनों फार्मूले लगने वाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे तो फिक्स्ड है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ भी देखिए 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे तो फिक्स्ड है 7 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। चलिए फार्मूला रेडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, तो क्यों ना एलसीएम कर लें, दोनों सेम है तो वो एक ही आएंगे। कोई डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों सेम है ना भैया। अभी हमने आपको प्रैक्टिकल क्या दिखाया, ये दोनों जब सेम होते हैं तो एलसीएम एक ही आता है ना। तो वैसे ही अगर आप चाहें तो इसे अगर इजी मेथड से करना चाहते हैं तो दोनों सेम नीचे आ जाएंगे। तो 7 7 जा 49 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, या तो फिर आप अलग अलग करिए तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, और एक साथ करेंगे तो बेस्ट होगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के प्लेस पे क्या है 7, b के प्लेस पे क्या है रूट 15, प्लस b का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ माइनस है, ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा क्योंकि साइन अंदर भी जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, तो आप यही लिख दीजिए, बस यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर सेम माइनस 2ab यानी 2 इंटू 7, ये a है, ये a आपका a है, ये b, ये a है, ये आपका b, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है अगर आपको मालूम करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे आपका प्लस की जगह में माइनस होता है। क्लियर। और थर्ड फार्मूला तो जो हम डाउन साइड आपको बताते आ रहे हैं कि हर जगह आपका फिक्स्ड है वो, ठीक है। तो 2a के प्लेस पे 7, b के प्लेस पे रूट 5 प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, रूट 5 को 2 टाइम्स 5 माइनस अंदर एंट्री कर दें, माइनस अंदर प्रेस होगा तो साइन सभी चेंज हो जाएंगे। 7 7 जा 49 और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 7 2 जा 14 रूट 5, और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन 49 माइनस 5 44। क्लियर। ये 5 से 5 कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, सिर्फ हमें यहाँ पे रिमाइंड क्या हुआ 14 रूट 5 और 14 रूट 5। तो 14 रूट 5 कितना हो जाएगा 28 रूट 5, 28 रूट 5 अपॉन 44 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है a प्लस 7 अपॉन 11 b रूट 5। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें a कहाँ से मिलेगा, a का तो प्लेस ही नहीं है, और आपने बताया कि रूट का रूट के साथ होता है। बिल्कुल होता है, रूट तो रूट के साथ ही जाएगा। अब देखिए आगे के जितने नंबर्स थे वो तो कैंसिल हो गए, तो क्या हम इसे यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, स्पेस भी है, तो 28 इसे कैंसिल कर लें बिल्कुल। 4 11 जा 4 1 जा 4, 4 1 4 7 जा 28। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 7 अपॉन 11 है रूट 5, और इधर देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमें a प्लस 7 अपॉन 11 b रूट 5, यही है। तो हमने आपसे क्या बताया रूट के साथ ही पेयर होगा, नो डाउट। और a अब आगे है ही नहीं है, तो क्या हम आगे नहीं है तो वहाँ पे ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। जहाँ कैंसिल हुआ 49 - 49 जीरो ही आया ना, तो हम जीरो राइट कर लिए, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली 0। अब आते हैं b में,
तो सेकंड के लिए 7/11 √5 इक्वल टू 7/11 p√5। √5 से √5 कैंसिल और 7/11 से 7/11 भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।